फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 3.2 और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नंबर का फर्स्ट एंड सेकेंड देखे थे, है ना, जिसमें हम लोगों का क्वेश्चन था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी और दूसरा वाला क्वेश्चन था पेंसिल वाला। ठीक है, इन दोनों को देख लिए थे। हम लोगों को दूसरा नंबर से आज देखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं इस कोने में टेबल कुछ है, ठीक है, इस टाइप का है। तो इसको देख करके कुछ समझ में नहीं आया या नहीं, आइए हम समझाते हैं। कहीं पे यदि आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल जाए तो वो प्रतिच्छेद करेगी, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें केवल आपको एक हल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल मिलता है। कितना हल? केवल एक हल मिलता है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि रहे तो ये सब संपाती रेखा होगा। क्या होगा? संपाती रेखा होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कैसे अनेक हल होगा? मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, आपको ग्राफ जब बनाइएगा तो आपको दो रेखा मिलेगा खींचने के लिए। एक रेखा ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें दो रेखा है। एक रेखा ये है और जो बिंदु इसका है मान लीजिए कि 20 है और इसका क्या है 50 है। इसका बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है। तो दूसरा लाइन जो है उसका भी बिंदु क्या है 20 और 50, तो इसी पे आ जाएगा ना, दोनों बिंदु इस पे आ जाएगा। तो मतलब इसका देखिए कि अनंत बिंदु निकलेगा। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। यदि इसका आप उदाहरण लेना चाहते हैं तो अगर किसी का शादी हो गया, ठीक है, किसी का शादी हुआ और वो फौज में भर्ती है, तो यदि एक बार मिला है आके, शादी के बाद गया है उसके बाद नहीं आया, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक तो प्रोडक्ट निकला और वहां से आगे मतलब पूरी तरह से बैन है। क्यों? क्योंकि वो तो घर पे है ही नहीं, तो प्रोडक्ट आएगा कहां से। ठीक है, तो अगला नंबर ये क्वेश्चन है। पहला तो आप फौजी को जो जब शादी करवाए, मैरिड हुआ, तो उसका क्या हुआ, एक प्रोडक्ट निकला, मतलब एक हल निकला। ठीक है, और दूसरा ये देखिए कि एक किसान, ठीक है, किसान है, उसका जब शादी आप कराइएगा, उसको उसके शादी के बाद आप ये देखिए कि कुछ कुछ का ऐसा भी होता है कि साल, मतलब कि ये हद पार कर देता है कि हर एक साल में हर एक होना चाहिए। मतलब 5 साल में पूरा 5 प्रोडक्ट, यहां तक क्लियर है? मतलब 5 साल में 5 प्रोडक्ट। उस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फौजी का शादी कराए, एक बार जब गया फिर बॉर्डर पे मान लीजिए वो डेथ कर गया या फिर लौट के नहीं आया, तो मतलब एक उसका प्रोडक्ट हुआ। मतलब ये कहने का मतलब है एक बार मिला तो एक प्रोडक्ट हुआ। और किसान का जब शादी हुआ तो वो क्या है, घर में, ठीक है, घर में है, तो उसका क्या होगा कि जब एक जगह रहेगा तो ये तो मामूली सी बात है कि प्यार बढ़ेगी। प्यार बढ़ने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट होगा। उसके बाद देखिए कि प्रोडक्ट जब होगा तो वो कितना हो सकता है, 5, 6, 2, 3, 4, 100 तो नहीं, 15, 20, 25 बोल सकते हैं। ठीक है, इतना हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि समांतर होगा। समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला रेखा आपका ये है और दूसरा रेखा आपका ये है। अगर आप समांतर की बात करें तो आप ट्रेन की जो पटरी है उसको ले सकते हैं उदाहरण। अगर ट्रेन के पटरी पे आप जाएंगे, एक उस पे क्या रहता है, 2 लेयर रहता है। ठीक है, तो एक तरफ से एक पे आप हैं और दूसरे पे क्या आपका दोस्त है। दोनों एक दूसरे को एक ही तरफ चलना है और ये देखना है कि कहां पे हम दोनों मिल सकते हैं। कभी संभव नहीं होगा दुनिया में। जितना ये है ट्रेन का पटरी है, वहां पे चले जाइए, उस पे चलते रहिए, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, पर एक दूसरे को आप कभी टच नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो समान डिस्टेंस रहता है, उसका दूरी समान रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी ऐसे हुआ तो ट्रेन क्या कर जाएगा, पलटी मार देगा। अब यहां पे देखिए इसका और उदाहरण ले लीजिए। पहले आप फौजी को किए, दूसरा आप किसको किए शादी, किसको किए, किसान का शादी किए। अब तीसरा में आइए किसका शादी करते हैं। आइए कोई बिजनेसमैन हो या मतलब जो काम में हमेशा बिजी रहता हो, उसका शादी हुआ। मतलब कि जहां से शादी हुआ, ठीक है, मंडप है ये मंडप में शादी हुआ दोनों का, चूल्हा चिलफुकनी का, चिल्का और चिलफुकनी का। ठीक है, अब यहां से दोनों का शादी हुआ और क्या किया, चिल्का जो है कि अपना ऑफिस के लिए रवाना हो गया, शादी किया और रवाना हो गया। मतलब उसके बाद कभी मिला ही नहीं। वो उधर और ये इसकी पत्नी यहाँ पे बैठी है इंतजार में, आएगा आएगा, कभी आया ही नहीं। तो ये क्या हो गया कि कभी मिला ही नहीं, तो एक भी प्रोडक्ट होगा क्या,
नहीं ना होगा, मेरा कहने का मतलब है कि जब दोनों रेखा समांतर होगा तो मतलब कोई हल नहीं होगा। अब आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहां पे देखेंगे ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा। कैसे पूछेगा आइए हम देखते हैं। कोई समीकरण दे देगा, समीकरण देने के बाद बोलेगा इसका यूज करके बताइए कि क्या रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, संपाती रेखा है, समांतर रेखा है या नहीं। तो इस समीकरण का कौन सा केवल एक हल हो सकता है, परिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, कोई हल नहीं, नन ऑफ दिस। मतलब कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है। आपका कोई बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता है, जो आप सोच नहीं सकते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बातचीत तो बहुत हो गई। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, एक नंबर क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे है। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, आइए हम लोगों को किसका यूज करना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा a1 का मान x के गुणांक में जो भी है a1 का मान कहलाएगा, y के मान जो भी है पहला समीकरण में ये b1 का, और ये जो अचर पद है ये क्या कहलाएगा आपका c1 का, और ये जो है आपका a2 होगा, और ये जो है आपका b2 होगा, और ये जो है आपका c2 होगा। मतलब आप आसानी से लिख सकते हैं a1 का मान हो जाएगा आपका 5, b1 का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y के गुणांक में चिन्ह के साथ लेना है तो -4 है। c1 का मान क्या हो जाएगा आपका 8, a2 का मान क्या हो जाएगा आपका 7, b2 का मान क्या हो जाएगा 6, c2 का मान क्या हो जाएगा 9, -9। ठीक है, चिन्ह के साथ, कभी भी चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग a1 बटे a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बटे 7। जब b1 बटे b2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 बटे 6। जब इसको कटाएंगे 2 दूना 4 2 तिया 6 तो -2/3। अब यहां पे देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं है तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे, तो यहीं पे हम लोग स्टॉप मारेंगे। इसको लिखेंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब देखिए कि इस स्थिति में क्या क्या हो सकता है। इस स्थिति में इसको यहां उठाएंगे और यहां पे जाके मिलाएंगे, क्या दोनों सेम है? जी हाँ, दोनों सेम है। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इससे मतलब केवल एक हल होगा। यहां पे पूछा है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तो हम लोग लिखेंगे अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि a1 किसको बोलेंगे, a2 किसको बोलेंगे। तो a1 बटे a2 बोलेंगे तो बोला जाए तो 9 बटे 18 लिखेंगे तो 1 बटे 2। ठीक है, यदि b1 बटे b2 लिखा जाए तो 3 बटे 6 क्या लिख सकते हैं इसको, बराबर 1/2 इसको भी। अब क्या लिख सकते हैं c1 बटे c2 तो 12 बटे 24, तो क्या लिखेंगे इसको 1/2। यहां पे देखा जाए तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब तीनों बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, तीनों बराबर हो रहा है। तो यहां पे देखेंगे कि इस स्थिति में क्या क्या घटनाएं हो सकती है। जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं संपाती होती है। क्या होती है, संपाती होती है। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म संपाती है। अतः दिया गया समीकरण युग्म संपाती है। क्या है, संपाती है। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है 6x कितना है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस y
प्लस 9 बराबर 0। तो a1 बटे a2 अगर लिखने जाएंगे हम लोग तो लिखेंगे 6 बटे 2 मतलब 3। यदि b1 बटे b2 लिखेंगे तो -3 बटे -1 बराबर 3। यदि c1 बटे c2 लिखेंगे तो 9 बटे 10 बटे क्या हो जाएगा 9। ये बताइए ये दोनों तो बराबर है पर ये नहीं है, तो मतलब इसको लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। क्यों? क्योंकि ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इन दोनों का मान बराबर है और c1 बटे c2 का मान अलग है, इसलिए हम ऐसा लिखे। अब इस स्थिति में आइए कि क्या हो सकता है, रेखाएं समांतर हो सकती है। लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर होगा, समांतर होगा। समांतर रेखाएं भी लिख सकते हैं या समांतर होगा ये भी लिख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर प्लीज वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और ये मेरा मेहनत है, तो अगर आपको लग रहा है कि हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।